Assalamu alaikum ji, my name is Daniel Zahir and I am from HR Consultants, Pakistan. I am an education counselor and today I will represent Swinburne University of Technology, Australia. सबसे पहले जी मैं आपको स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की तरफ लेता चलूँ थोड़ी बहुत। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी 1902 में इस्टेब्लिश हुई और 1 जुलाई 1992 को स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी का स्टेटस गेन किया। अब आ जाते हैं इसकी रैंकिंग की तरफ। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया की 400 यूनिवर्सिटीज़ में लाई करती है और स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्विनबर्न यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। और इन ऑस्ट्रेलिया स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 21। अब आ जाते हैं स्विनबर्न यूनिवर्सिटी लोकेट कहाँ करती है, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है कहाँ। जी स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के मेलबर्न में है। एक हॉथॉर्न कैंपस, एक क्राइडन और एक वेंटना। मेन कैंपस जो इनका है वो हॉथॉर्न कैंपस है जो सेंट्रल से 10 मिनट की दूरी पे है। ये इसमें कन्वीनियंटली CBD इसको कहते हैं और इसमें ऑन कैंपस एकोमोडेशन भी अवेलेबल है और इसमें आपको ऑलमोस्ट स्विनबर्न के तमाम कोर्सेज मिल जाएंगे। एक इनका कैंपस सिडनी में है जिसमें सिर्फ 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं और एक इनका कैंपस मलेशिया में है, सरावाक में। अब आ जाते हैं जी इसके स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टडी एरियाज़ की तरफ। सबसे पहले जी इसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आ जाता है, एविएशन आ जाता है, बिजनेस, डिज़ाइन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फिल्म्स एंड टेलीविज़न, गेम्स एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, साइंस और रिसर्च डिग्रीज। सबसे पहले जी मैं इसके पाथवेज की तरफ जाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फाउंडेशन प्रोग्राम्स की तरफ। फाउंडेशन ईयर जिसको कहते हैं, 2 तरह के होते हैं स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में। एक होता है 8 मंथ्स का और एक होता है 12 मंथ्स का। फाउंडेशन इसमें आगे जो डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे वो आर्ट्स एंड सोशल साइंस के मिलेंगे, बिजनेस के मिलेंगे, डिज़ाइन के मिलेंगे, साइंस और इंजीनियरिंग के मिलेंगे। वो स्टूडेंट्स जिनकी 12 या 13 ईयर्स नहीं है या वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज इंटरमीडिएट में कम है, वो स्टूडेंट डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम। 3 इनटेक्स होती हैं जी इसमें, एक फरवरी, एक जून और एक अक्टूबर। 8 मंथ्स का होता है और 12 मंथ्स का होता है। इसकी जो फ़ी है वो स्टार्ट होती है 24,000 से ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू 27,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर। उसके बाद आ जाते हैं जी डिप्लोमा प्रोग्राम। डिप्लोमा प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है स्विनबर्न डिप्लोमा प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो है 8 मंथ्स और इसमें एंट्री रिक्वायरमेंट वो स्टूडेंट्स जिनके 60% से अबव हैं, 60 to 70% के दरमियान हैं, वो डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं और इसकी 1 साल की फ़ी तकरीबन 27,280 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनती है। याद रहे फाउंडेशन प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम ये लीडिंग टू बैचलर्स होते हैं। चाहे आप फाउंडेशन में जाएं, चाहे आप डिप्लोमा में जाएं, आगे एंड ऑफ द डे आपको जाना बैचलर प्रोग्राम की तरफ ही है। अब आ जाते हैं आगे बैचलर प्रोग्राम की तरफ। बैचलर प्रोग्राम में जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो है 70% और इसकी जो आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 6.0 विद नो लेस देन 6 विद नो लेस देन 6 आप जैसे कहते हैं। और इसकी फ़ी जो शुरू होती है वो 31,600 है और ऑलमोस्ट 37-38,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पर ईयर इसकी फ़ी जाती है। फाउंडेशन के लिए जो आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 5.5 विद नो लेस देन 6 और सेम एज फॉर डिप्लोमा 5.5 with no less than 6 और for bachelors 6 with no less than 6। अंडर ग्रेजुएट के लिए वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली एलिजिबल हैं। ज़्यादातर इसमें से प्रोग्राम जो मिलेंगे वो आपको 3 साल का बैचलर मिलेगा और वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली एलिजिबल हैं जिनके 70% या इससे अबव हैं, वो स्विनबर्न में डायरेक्ट बैचलर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आ जाते हैं इसके पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर प्रोग्राम की तरफ। इसमें 2.5 CGPA कह लें आप, उससे अबव या 60% जिनके बैचलर्स में 60% या 2.5 से अबव होते हैं वो डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और आइल्ट्स रिक्वायरमेंट है इसकी 6.5 विद नो लेस देन 6। इनकी जो फ़ी है पर ईयर वो शुरू होती है जी ऑलमोस्ट 26,000 से और ये ऑलमोस्ट जाती है 41,000 तक।
2 साल का मास्टर प्रोग्राम भी अवेलेबल है और 1.5 साल का मास्टर प्रोग्राम भी स्विनबर्न यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। अब आ जाते हैं आगे रिसर्च प्रोग्राम्स की तरफ। रिसर्च के लिए याद रहे कि जी आपको सबसे पहले एक रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है और वो आपको स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सुपरवाइजर से अप्रूव करवाना पड़ता है। 70,000 to 1 लाख वर्ड्स का आपको थीसिस अप्रूव करवाना पड़ेगा और जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है, जो ईमेल आपको सुपरवाइजर करेगा वो ईमेल आप हमें दें, तो आगे फर्दर हम एडमिशन का प्रोसेस हम करेंगे उसमें। ये थे जी इनके प्रोग्राम्स। अब मैं आ जाता हूँ जी स्कॉलरशिप की तरफ। स्कॉलरशिप स्विनबर्न में पार्शियल स्कॉलरशिप होती है, 10 to 25% तक अवेलेबल होती है। पर जो स्टूडेंट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें कुछ 7 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको 30% स्कॉलरशिप मिल सकता है। वो प्रोग्राम मैं बोल देता हूँ। एक है जी मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ डाटा साइंस, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, MS कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, MS इंजीनियरिंग साइंस और मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी। ये 7 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप 30% तक स्कॉलरशिप स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, जो अगर आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट अगर पूरी होती है तो स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपको 30% का स्कॉलरशिप दे देगी। जैसे ही हम उनको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स असेस करेंगे। इसके अलावा जो पाथवेज की स्कॉलरशिप हैं वो फिक्स्ड हैं $2,500 तक, मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए। अब आ जाते हैं इसके एडमिशन की तरफ। सबसे पहले जी हम आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। मैं बताता चलूँ कि जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03225757 और मेरी ईमेल आईडी है hr59@hrpakistan.com। आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको असेस करके बता सकता हूँ कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। आया आप फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हैं, डिप्लोमा के लिए, या डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए। वो स्टूडेंट बैचलर्स सेमेस्टर में है, वो अगर हमें अपने 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करें और साथ एक यूनिवर्सिटी से लेटर बनवा लें कि जी वो 8th सेमेस्टर में हैं, तो भी हम स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन पुट कर सकते हैं। सिंपली एडमिशन करने का तरीका ये है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऑफिसेज जिनकी स्टूडेंट्स की रसाई नहीं हो पा रही, उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम, मैं खुद नंबर आपकी स्क्रीन पर शेयर किया हुआ, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 03225757 आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल करें तो मैं आपका विदिन 24 to 48 आवर्स आपका ऑफर लेटर स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मंगवा सकता हूँ। इसके अलावा मैं बताता चलूँ इसका एडमिशन प्रोसेस। हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फ्रॉम मैट्रिक या फ्रॉम मैट्रिक लेवल्स जो भी किया हुआ है टू करंट स्टडीज़। पासपोर्ट चाहिए होता है। ये हम तमाम डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट को जो उनका एडमिशन किया है, जिसको हम GTE भी कहते हैं, उसको फुलफिल करना होता है। और इसके बाद जैसे ही आप एडमिशन मिल जाता है तो आप वीज़ा प्रोसेस ये तमाम डिटेल्स हैं स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ। मैं बताता चलूँ जी, रिपीट कर दूँ, 3 इनटेक्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया में स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के लिए, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे वेबसाइट www.hrpakistan.com पे भी आप अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 03225757 और मेरी ईमेल है hr59@hrpakistan। आप इस पे भी अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ असेसमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजें। मैं आपको कोर्स और किस कोर्स में आप जा सकते हैं, किस प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, तमाम डिटेल आपको दे सकता हूँ। याद रहे, हमारी एडमिशन कराने की कोई फ़ी नहीं होती यूनिवर्सिटी में। एडमिशन कराने की हमारी कोई फ़ी नहीं है। जिस दिन हम वीज़ा प्रोसेस करते हैं उस दिन आपसे ₹22,500 HR चार्ज करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें और आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।